Hello everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राजस्थान टेक्स्ट बुक, यानी कि राजस्थान टेक्स्ट बुक के इस नए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम निशा है। मैं आपको इस वाले चैनल पर आपके जितने भी एग्जाम्स आएंगे जिनमें कि आपका मैथ्स का पोर्शन आएगा, मैं आपको वहां पर मैथ्स यानी कि आपका गणित पढ़ाने वाली हूँ। चाहे वो अंक गणित हो या बीज गणित हो, चाहे वो आपका अरिथमेटिक मैथ्स हो, चाहे वो आपका एडवांस मैथ्स हो। तो अभी तो हम लोग मैथ्स के सिलसिले में नहीं जुड़े, अभी इस वाली क्लास में हम लोग जुड़े हैं आपके इस वाली एग्जाम, जो आपकी वैकेंसी, जो आपकी भर्ती आई है, इसके फिजिकल के बारे में थोड़ी सी बातें कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि फिजिकल का क्या कुछ सीन है। और मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने ये सोच लिया ना कि मैम अभी तो एग्जाम होगा, पहले पेपर का इसका फॉर्म फिल होगा, फिर एग्जाम होगा, उसके बाद देख लेंगे फिजिकल का क्या है, उसके बाद पेपर आपको देख लेगा, आप फिजिकल को नहीं देख लेंगे, फिजिकल फिर आपको देखेगा। तो जिसने इस माइंड के साथ में तैयारी करनी है उनके लिए ये वाली वीडियो नहीं है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, ताकि आपका एग्जाम आए तब तक आपका स्टेमिना बढ़िया तरीके से बन जाए और बढ़िया तरीके से फिजिकल को फोड़ करके आओ। तो फिजिकल में क्या रखा गया है, महिलाओं के लिए क्या रहेगा, पुरुष के लिए क्या रहेगा, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता देती हूँ। थंबनेल पर वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे थंबनेल देख करके कि फिजिकल में क्या रहेगा, बस ये कर लो सिलेक्शन पक्का। तो अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की, तो देखिए आपका जब भी कोई भी एग्जाम होते हैं तो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, सबसे पहले आपके उस एग्जाम का पहला स्टेप होता है मैम लिखित परीक्षा, जिसको हिंदी में बोला जाएगा आपका लिखित परीक्षा, यानी कि मैम एग्जाम होता है लिखित परीक्षा, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद आपका होता है फिजिकल, जिसको कि PST और PET, या तो दोनों एक दिन रख दिए जाते हैं या फिर दोनों अलग अलग दिन रखे जाते हैं, वो आपका डिपेंड करेगा, वो अभी आपका बताया नहीं गया है, वो बाद में ही आपका पता चलेगा। PET PST में सब में डिफरेंस आपको बता दूंगी। उसके बाद आपका होता है थर्ड स्टेप, इसमें आपका होगा मैम DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है, उसके बाद आपका मेडिकल, और ये पूरा प्रोसेस आपका कराया जाता है। इस तरीके से आपका जो ये वाला एग्जाम है जेल प्रहरी को इसको बांटा गया है। लिखित परीक्षा हम सभी को पता है कि मैम रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद आते हैं आपका PST PET, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है किसके अंदर, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। एक होता है आपका PET, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसको बोला जाता है आपका फिजिकल और उसके बाद होगा एफिशिएंसी टेस्ट। हिंदी में भी बताती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका बोला जाएगा। दूसरा आपका होता है PST, दूसरा आपका होता है PST, जिसको हिंदी में बोला जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको हिंदी में बोला जाता है। दोनों में क्या फर्क है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों में क्या फर्क है, बस 1 मिनट दो, मैं समझाती हूँ। इसको बोला जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी हो गया क्षमता, है ना, इसको बोला जाएगा शारीरिक क्षमता का जो आपका टेस्ट है, उसको बोला जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी जैसे रनिंग हो गई, शॉटपुट फेंकना हो गया, गोला फेंकना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये जितनी भी चीजें होती है ना, जितने भी आपका है, ये सारा PET के अंदर आता है। हालांकि आपके इस वाले एग्जाम में जेल प्रहरी में गोला फेंकना, ये सारी चीजें नहीं है। क्या क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ फर्क समझा रही हूं कि आपका PET में क्या होता है और PST में क्या होता है। किसी को क्या 90% बच्चों को नहीं पता। इवन मैं इतनी बारी देखती हूँ जो जेनरिक सेशन लेते हैं ना, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स, वो भी नहीं पता, एक ही में दोनों को बोलते रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम तो मुझे पता है ना, मैंने हरियाणा पुलिस के एग्जाम निकाले तो मुझे पता है, मैंने फिजिकल विजिकल सब दिया है। तो आपका PET होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपकी क्षमता देखी जाती है, जिसमें आपका इस वाले एग्जाम की बात की जाए तो आपकी सिर्फ रनिंग रखी गई है, वरना इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फिकवाना, ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको कि मापदंड वाला टेस्ट बोला जाता है, शारीरिक मापदंड टेस्ट इसको बोलेंगे, जिसमें आपका
मेजरमेंट की जाती है, मापदंड रखा जाता है, जिसमें कि गर्ल्स के केस में हाइट और वेट को मेजर किया जाता है और लड़कों के केस में हाइट को और चेस्ट को मेजर किया जाता है। सीना फुलाए हुए इतना होना चाहिए, बिना फुलाए हुए इतना होना चाहिए, ये वाली चीज। लड़कियों का कभी भी सीना मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, सीना नहीं मापा जाता है, चाहे आप किसी भी भर्ती को देख रहे हो। स्पेशली आप जेल प्रहरी की बात करें तो भी सारी चीजें अभी आगे आएंगे, मैं आपको बता दूंगी। तो हो सकता है ये दोनों चीजें आपकी एक ही दिन रखवा दी जाए, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो इसको अलग अलग भी रखा जाता है। जैसे एक महीने में इसको करवा देंगे, अगले महीने इसको करवा देंगे, वो आयोग की मर्जी है, आयोग अपनी सुविधा अनुसार ये आपका करवाता है। अब चलते हैं मैम आगे, ये आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी फिर चलेंगी। अब बात आती है आपके इस वाले एग्जाम की, जिसका नाम है मैम राजस्थान जेल प्रहरी। राजस्थान जेल प्रहरी, इस वाले एग्जाम की बात कर ली जाए, जिसमें आपके टोटल पोस्ट है ना, कुल पद आपके कितने हैं मैम? 803 हमारे टोटल पोस्ट दी गई है। आपका जो फॉर्म फिलिंग की डेट है, ये किसकी डेट है? फॉर्म फिलिंग की, यानी कि फार्म भरने की, है ना। फॉर्म फिलिंग लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो फार्म भरने की जो तारीख है वो कब है? 24/12/2024, यानी कि आपका 24 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हुए थे और ये 22 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, योग्यता, इसमें केवल आप 10वीं पास होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हो लेकिन 10वीं से कम नहीं होना चाहिए। 12वीं पास हो सकते हो, ग्रेजुएशन हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो, लेकिन 10वीं से कम नहीं, मिनिमम कम से कम 10वीं पास तो होने चाहिए। उसके बाद एग्जाम आपका कब होगा? 3 तारीख इसके लिए रखी गई है, 9/4 यानी कि आपका अप्रैल, 9 अप्रैल को होगा, 10 अप्रैल को होगा और 12 अप्रैल को होगा। ये 3 तारीख आपके एग्जाम के लिए रखी गई है। ये 3 तारीख आपकी रिटन एग्जाम के लिए रखी गई है। अब रिटन एग्जाम जितने बच्चों ने दिया है ना, रिटन एग्जाम में कितने बच्चे पास होंगे? रिटन एग्जाम के जो टोटल वैकेंसी है, जो कुल पद है, उसके 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में टोटल वैकेंसी का 10 गुना बच्चा, टोटल वैकेंसी मैम 803 है, तो 803 का 10 गुना 8030 बच्चे फिजिकल के लिए योग्य होंगे। रिटन एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उनमें से जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे ना, ऊपर के 830 बच्चों को उठा लिया जाएगा, भैया आप लोग सिलेक्टेड है फिजिकल के लिए। सिर्फ उन 8030 बच्चों का फिजिकल होगा, बाकी बाहर है रेस से, उनका कोई फिजिकल नहीं लिया जाएगा। तो अब क्या है? पहला स्टेप मैंने बताया था आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जाम। दूसरा स्टेप क्या है? फिजिकल। अब आते हैं फिजिकल पर। ये आपका हो गया, फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा? 10 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। अब आते हैं फिजिकल। फिजिकल जो आपका टेस्ट है, फिजिकल जो आपका टेस्ट है वो आपका 100 अंक का दिया गया है। ये आपका 100 अंक का दिया गया है और इसमें 100 अंक का दिया गया है। इसमें जिस बच्चे ने 50% अंक प्राप्त किए, केवल वही इसमें सफल माना जाएगा। 50% से कम वाला इसमें सफल नहीं माना जाएगा। फिजिकल में अब क्या क्या रखा गया है, क्योंकि जो फिजिकल टेस्ट होता है ना किसी भी पुलिस भर्ती का, वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? स्टेट वाइज। जैसे जैसे आपका जो हरियाणा पुलिस होता है, जो मैंने दिया बता रही थी मैं, उसमें सिर्फ रनिंग रखी जाती है। यूपी वाला जो है उसमें रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपकी तीनों रखी गई है मेरे ख्याल से। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से राज्य का आप एग्जाम दे रहे हैं, वो वहां के राज्य की, वहां के आयोग की मर्जी है। तो राजस्थान पुलिस में सिर्फ आपकी दौड़ रखी गई है। दौड़ में भी 2 कैटेगरी, एक मेल की, एक फीमेल की। अगर मैं मेल की बात करूं, अगर आप पुरुष हैं तो 5 किलोमीटर आप 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा करेंगे। 25 मिनट से ज्यादा आपने समय ले लिया, 25 मिनट 3 सेकंड का समय ले लिया, तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे, आप फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। 25 मिनट से अंदर अंदर का मतलब होता है या तो 25 या 25 से कम, 25 से कम में ही कोशिश करना कि आपका लग जाए। लड़कियों के केस में भी 5 किलोमीटर ही रखा गया है, लेकिन समय में 10 मिनट की छूट दी गई है। ये आप 35 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा करना है।
है ना। आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 35 मिनट के अंदर अंदर पूरी करनी है। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, जिसको कि हम पीईटी के नाम से जानते हैं। उसके अंदर क्या कुछ रहेगा, सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है मैम पीईटी, जो मैं अभी बता रही थी आपका पीएसटी, पीईटी नहीं पीएसटी लिखिए इसको, ये आपका हो गया पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि मापदंड, इसमें आपका क्या होता है, मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। किस प्रकार से आपकी क्या कुछ रहेगा इसमें। इसमें मापन में मेल कैटेगरी की बात की जाए तो इनका सीना, सीना यानी कि आपकी चेस्ट मेजर होगी, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि +5। और ये जो चीजें आपको बताई जाती है ना, ये मिनिमम, कि कम से कम इतना तो हो, ज्यादा कितना भी हो सकता है, ज्यादा में दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम हो गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका बिना फुलाए हुए अगर 81 है तो फुलाने के बाद +5 होना चाहिए, आपका होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। मान लो आपका बिना फुलाए हुए 83 बैठ गया, है ना, बिना फुलाए हुए आपका सीना 83 सेंटीमीटर है, तो फुलाने के बाद 83 प्लस में 5 आपका 88 आना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपका रहेगा। ये बॉयज का ही होगा, चेस्ट मेजरमेंट केवल बॉयज का होगा, गर्ल्स की कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं की जाती है। उसके बाद गर्ल्स के केस में अच्छा, बॉयज की ही हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर कम से कम, कम से कम 163 सेंटीमीटर। और इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी मैम 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। जो कैंडिडेट्स पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर महिला कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो इनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 152 सेंटीमीटर, और इनका वेट होना चाहिए कम से कम 47.5 केजी, कम से कम 47.5 केजी। मैम जो ओवरवेट है उनका क्या, ओवरवेट वालों का मेडिकल के टाइम पर होता है कि आपका यहां से इसके बीच में होना चाहिए। इसमें सिर्फ मिनिमम देखा जाता है कि कम से कम इतना हो सकता है पीईटी के टाइम, लेकिन जब मेडिकल होगा उस टाइम पर फिर अपना वेट कम कर लेना, जिनका ज्यादा होगा उनके लिए बता रही हूँ। ये सारी चीजें मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे मान लो मेरी हाइट आती थी 168 सेंटीमीटर, है ना, तो मुझे एक टाइम पर लगता था जब इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाइट ज्यादा है तो क्या बाहर कर देंगे, ऐसा मे भी आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता हो, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, कम से कम इतनी होनी चाहिए। ज्यादा वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा है तो अच्छी बात है। आगे आते हैं, आगे कुछ है नहीं, मतलब यही सारी चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। इन्फॉर्मेशन आई होप आपके काम की होगी, आपके काम आएगी। और फिजिकल की तैयारी अभी से कर देना, फॉर्म आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा, नहीं भी किया है तो कर लेना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, वरना इस लास्ट डेट के ही भरोसे रह जाओगे और फिर से एक बारी अपनी सरकारी नौकरी से पीछे रह जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, क्लासेस की टाइमिंग आपकी अभी क्लास जारी है सारी, जो कि सुबह स्टार्ट हो जाती है और आखिरी क्लास आपकी जाती है मेरे ख्याल से मेरी जाएगी 6 से 7, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 2-4 दिनों में आपकी मैथ्स की क्लासेस उसमें स्टार्ट हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।